ओम नमः शिवाय भक्तजनों, आपका अपने चैनल शिवा शिष्या कथा पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज सुन लेते हैं बहुला चतुर्थी की कथा। सबसे पहले सुनेंगे छोटी सी भूमिका, फिर उसके बाद पूजा विधि व व्रत कथा। शुरू करते हैं। बहुला चतुर्थी साल में आने वाली 4 प्रमुख चतुर्थियों में से एक है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान कृष्ण और गायों की पूजा के लिए भी अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता के अनुसार अगर इस दिन भगवान कृष्ण और भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाए तो निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी के साथ साथ इस दिन बहुला चतुर्थी व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इसे कृष्ण चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। बहुला चौथ की पूजा विधि। सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत और पूजा का संकल्प ले लें। पूरे दिन व्रत के नियमों का पालन करें, जैसे कि केवल फलाहार ही ग्रहण करना है, दूध ग्रहण नहीं करना है या दूध से बनी किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं करना है। मन ही मन गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। शाम को शुभ मुहूर्त से पहले पूजा की तैयारी करें और घर में एक स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। इस स्थान पर लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर लें। सबसे पहले कुमकुम से तिलक करें और फिर फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं। श्री गणेश जी को एक एक करके रोली, हल्दी, फूल, दूर्वा, नारियल आदि अर्पित करते रहें। पूजा के दौरान ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते रहें। भगवान श्री गणेश जी को अपनी इच्छा अनुसार भोग लगाएं। पूजा के बाद विधि विधान से आरती करें। चंद्रमा उदय हो जाए तो उन्हें जल अर्पित करें और फूल चढ़ाएं। इसके बाद सबसे पहले प्रसाद खाएं और फिर भोजन करें। बहुला चौथ या चतुर्थी व्रत कथा। बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है जो काफी रोचक भी है, तो आइए श्रवण करते हैं। एक बार भगवान कृष्ण की दिव्य लीला के दौरान सभी देवी देवताओं ने ग्वालों और ग्वालिनों का रूप धारण कर लिया था। कामधेनु नामक एक दिव्य गाय भी भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहती थी। ऐसा करने के लिए उसने अपना एक अंश बहुला नामक गाय में बदल दिया और नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई। भगवान कृष्ण को बहुला गाय से गहरा लगाव हो गया। एक दिन उन्होंने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला लिया। जब बहुला चरने के लिए जंगल में गई तो भगवान कृष्ण शेर के वेश में उसके सामने प्रकट हुए। पहले तो भयभीत होकर बहुला ने हिम्मत जुटाई और शेर से बोली, हे वन के राजा, मेरा बछड़ा भूखा है, मुझे वापस लौटने और अपने बछड़े को खिलाने की अनुमति दें और मैं आपका भोजन बनकर आपके पास वापस आने का वचन देती हूँ। लेकिन शेर को संदेह हुआ और उसने कहा, मैं अपने सामने पहले से मौजूद शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर तुम वापस नहीं लौटी तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तब बहुला गाय ने कहा, मैं सत्य और धर्म की शपथ लेती हूँ और आपसे वापस लौटने का वादा करती हूँ। तब उस शेर ने बहुला को जाने दिया। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर शेर, जो वास्तव में भगवान कृष्ण थे, उन्हें जाने दिया। बहुला माता वापस लौटी, अपने बछड़े को खिलाया और फिर वादे के मुताबिक शेर के सामने आ गई। बहुला की भक्ति और ईमानदारी से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, हे बहुला, तुमने सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर ली है। अब से तुम भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में पूजनीय रहोगी। जो भी लोग इस दिन तुम्हारी पूजा करेंगे उन्हें धन और संतान की प्राप्ति होगी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, कामधेनु गाय माता की जय। हमारी यही मनोकामना है कि
जिसने भी यह व्रत अति श्रद्धा और भक्ति भाव से किया है और जिसने यह कथा सुन ली है, उसकी मनोकामना श्री कृष्ण भगवान व कामधेनु गांव माता अवश्य संपूर्ण करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कृपया हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा और यदि आपको हमारा प्रस्तुतिकरण पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें व अधिक से अधिक शेयर करें और जपते रहें हर हर महादेव।